हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। वर्तमान में साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी जो जारी की गई है, उसमें 3727 पद है और उसमें वर्तमान में आवेदन चल रहा है। तो आप सब 10th पास जो भी हैं आवेदन कर सकते हैं इसमें। उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हमने अलग से बताया था। देखिए साथियों, इसकी तैयारी भी ज़रूरी है आप, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि एक सचिवालय में सबका सपना होता है, चाहे वो पीयून की जॉब हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट की हो या CGL-4 की हो। तो सब कोई फॉर्म भरेगा, जो CGL-4 है वो भी भर रहा है और उनकी तैयारी भी अच्छे से चल रही है। तो आपको भी तैयारी करना होगा और देखिए इसके पैटर्न को आपको समझना ज़रूरी होगा। जो पेपर का पैटर्न है उसी के आधार पे बिल्कुल ऑफिशियल पेपर जो 19 सितंबर को 2024 में एक पेपर आयोजित किया गया था बिहार SSC के द्वारा, पूरे डिटेल्स में हम लोग ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और एक एक ऑप्शन को देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर ऐसे सीरीज और लाया जाए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। देखिए यही ऑफिशियल पेपर है। सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान का टोटल 40 प्रश्न है। तो आज के सेक्शन में हम लोग 40 टोटल प्रश्न को देखेंगे और यहाँ से उम्मीद कीजिए कि आपको एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन में 5-10 फैक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो आगे आपको आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। देखिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। और BSSC कार्यालय परिचारी चक्षु पब्लिकेशन का वेस्ट बुक यहाँ पे है, जिसमें आप देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अंकगणित 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न के साथ यहाँ पे टोटल 100 अंकों के लिए टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, जिसमें आपको 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे और व्याख्यात्मक हल सहित 2 सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा इसमें और 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेज करके इस बुक से आप प्रैक्टिस सेट करके अपनी तैयारी को वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मैथ को अब स्किप करते हैं, आगे इसको देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। फिलहाल हम लोग यहाँ पे GS के प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे देखिएगा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो अलग से लिख करके लाया हूँ, जिससे क्या होगा कि देखिए अगर यहाँ पे क्लास में हम लोग अगर रिकॉर्ड करते समय लिखेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। आपका आधे घंटे का वीडियो हो सकता है कि 2 घंटे का हो जाए, तो इसलिए टाइम आपको बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल सके इस वीडियो का, इसलिए यहाँ पर हमने इसको यहीं पे लिख लिया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य अध्ययन का, यानी 31 नंबर प्रश्न भाग 2 में क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी घोषणा 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 8 मार्च। और इससे रिलेटेड आपको बता दें कि देखिए 3 रंग जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है, इसमें 3 रंग कौन कौन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित 3 रंग कौन है। तो बैंगनी है, हरा है, सफ़ेद है। अब इसका अर्थ क्या है, तो बैंगनी रंग आपका न्याय और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हरा रंग क्या है तो आशा का प्रतीक है और सफ़ेद रंग क्या है, शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 रंग हो गए हैं। बात करें देखिए 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को नेक्स्ट एक मंथ के बाद आपको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ट्रिक्स याद रखेंगे कि पहले जल, नीचे तो जल रहता है, उसके ऊपर ना पृथ्वी रहती है, तो जल और पृथ्वी, यानी कि 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 मई की बात करें हम लोग तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 27 मई की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुण्यतिथि आयोजित की जाती है। तो फर्स्ट प्रश्न देखे आपने कि कई सारे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं आने वाले आपके ASO BSO और जो नेक्स्ट परिचारी का एग्जाम होगा, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन जो आपके अभी BPSC ASO का एग्जाम है 10 को, उसमें भी कुछ प्रश्न इसमें से मिल सकते हैं। 32वां प्रश्न है आपका, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने।
33 नंबर प्रश्न देखिएगा, T20 विश्व कप 2024 फाइनल किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था। देखिए ये तो मैच हुआ था आपका भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन बात करें कि शुरुआत कब हुई, तो 2007 में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। और जो पहला संस्करण था यानी पहला वर्ल्ड कप था 2007 का, उसमें भारत विजयी हुआ था, भारत ने जीता था। और प्रत्येक 2 साल पर ये आयोजित किया जाता है मैक्सिमली। तो यानी भारत अब तक 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है T20 का, 2024 वाला और 2007 वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। तो देखिए इनका वास्तविक नाम की अगर बात करें हम लोग तो केशव गंगाधर तिलक था इनका वास्तविक नाम। उपनाम की बात करें तो लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला जाता है। और देखिए द बारदोली सत्याग्रह में इनकी कार्यशैली को देखते हुए, कुशलता को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और देशबंधु किनको कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी बता रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा, या बाद में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है आपका कि रेडियम की खोज किसने की। तो रेडियम का खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। तो इसमें ऑप्शन में है आपका मैडम क्यूरी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए 25 जून 1975 को वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री यानी कैबिनेट के कहने पे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि जब आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि इंदिरा गांधी तो प्रचलित है, सब कोई जानता है। तो ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे प्रधान राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कौन थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। और 21 माह तक ये चला था, 1977 में ये आपातकाल समाप्त हुआ था। और देखिए अभी जो एनडीए सरकार है उसने घोषणा भी की कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जा रहा है। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न जो है आपका कि 1857 ईस्वी विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे। तो देखिए इसमें थे आपके बाबू वीर कुंवर सिंह जी, राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन किया था। डी नंबर में देखिएगा ऑप्शन जो है कि मोरारजी देसाई, तो इन्हें देखिए भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी इनको मिला था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री को विदेशी सम्मान या पाकिस्तान का सम्मान निशान ए पाकिस्तान मिला है, तो वो कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे। 38 नंबर प्रश्न थे, और देखिए ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 38 नंबर प्रश्न क्या है आपका, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है। तो देखिए शहरों का कचरा गंगा में ही जाता है, जो मृतक की राख है उसी में लोग दाह प्रवाह करते हैं तो उसी में जाता है, और जो उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन वो भी कहीं ना कहीं नदी में ही विसर्जित किया जाता है। तो ये सारे जो कारण हैं वो गंगा को प्रदूषित करते हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा। और देखिए गंगा की साफ़ सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2014 के तहत शुरू किया गया था। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2014 में, ये याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो पटना हवाई अड्डे के नाम की बात करें हम लोग तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कैंपगोड़ा विमानन क्षेत्र ये कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नई दिल्ली पालम में है। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। अब देखिए इस प्रश्न के पूरे खेल को समझिएगा। देखिए आपकी जो आँख में कर्निया होती है, तो प्रकाश सबसे पहले आपके जो आँख का कर्निया होता है, तो कर्निया और लेंस से ही आँख में प्रवेश करता है। और जब प्रकाश प्रवेश करता है तो आइरिस आपके पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर देता है। अब जब पुतली के आकार को छोटा बड़ा यानी नियंत्रित करता है आइरिस, तो पुतली क्या करता है कि जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करता है। और जब नियंत्रित होती है प्रकाश, तो वो आपके रेटिना पे
प्रतिबिंब बनाती है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। अगर पूछे कि प्रकाश किस माध्यम से प्रवेश करता है, तो कर्निया या लेंस से प्रवेश करता है। वही पूछ दे आपसे कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है, और पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था, तो 7 चरणों में किया गया था। अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या है। देखिए, गरीबी ये तो है ही, अपराधीकरण है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, ये सारे के सारे भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए, उस समय आपका जो पूछा गया था तो शक्तिकांत दास जी थे, बट अभी क्या है, तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में, याद रखना है आपको, संजय मल्होत्रा जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को 1934 एक्ट के तहत स्थापना होती है। और किस आयोग की सिफारिश पे, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें हम लोग, तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और देखिए, उर्जित आर पटेल जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा, विमुद्रीकरण जो हुआ था ना 8 नवंबर, शायद हाँ 8 नवंबर या 16, ये डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 2016 में ही हुआ था, नवंबर 2016 में। उस समय आरबीआई गवर्नर कर थे उर्जित आर पटेल थे। वर्तमान में देखिएगा, अभी 2-3 दिन पहले इनको आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर के रूप में याद रखिएगा कि भारत की तरफ से आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो उर्जित आर पटेल को, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है का कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके के फैक्ट शामिल किए गए हैं, और आगे इस पर सीरीज लाया जाए। 45 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो दिए गए प्रश्न में राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, तो महत्वपूर्ण घटना 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट का आया था। ना अपील ना दलील का कानून इसको बोला जाता था। मंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इसी साल आया था। 46 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था, जो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। तो राजकुमार शुक्ल जी जो थे, वो गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, और गांधी जी इनकी रिक्वेस्ट पे आकर के यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया। उनका पहला सत्याग्रह था ये, जो कि 1917 में संपन्न हुआ। 47 नंबर प्रश्न, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में है। 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए, फोर्ड मोटर्स ये कहाँ के, यूएसए कंपनी है, ये बहुराष्ट्रीय है। सैमसंग ये दक्षिण कोरियाई कंपनी है, ये भी आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला ये अगेन यूएसए कंपनी है, और ये भी बहुराष्ट्रीय है। तो इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, कि सभी के सभी आपके बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 49 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है, तो बैरोमीटर। देखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो टोरी सेली ने किया था। थर्मोमीटर से क्या नापा जाता है, तो तापमान मापा जाता है आपका। केस्कोग्राफ, तो केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापने का ये यंत्र है। इसके पौधे की वृद्धि मापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, केस्कोग्राफ का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। तो देखिए, इसके मुख्य नेता की अगर हम लोग बात करें तो मेधा पाटेकर थे, लेकिन इनके साथ में जो सदस्य थे बाबा आमटे, ये भी काफ़ी मेहनत किए थे। तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबा आमटे। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की इसमें बात करें तो देखिए, एस्चुरी जो जवार नदमुखी होते हैं, जो नदियाँ बनाती है, तो भारत में एस्चुरी बनाने वाली 2 नदियाँ कौन कौन है, तो एक आपका नर्मदा नदी हो जाएगी, और दूसरी आपकी ताप्ती। इसको देखिए, याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। नाश्ता से याद रखिएगा कि जब भी आपको एस्चुरी, मतलब एस्चुरी एक समझ लीजिए कि नाश्ता है, कोई डिश का नाम है समझ लीजिए। तो आप जब भी एस्चुरी सुनेंगे तो सोचिए कि डिश है, इसको नाश्ता करना है हमको। तो नाश्ता में आपका न से नर्मदा हो जाएगा, ता से ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है भारत में। 51 नंबर प्रश्न है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को।
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को सीवी रमन जी, जो भौतिकी विज्ञान के रूप में भौतिक के एक विशेषज्ञ थे अपने भारत में, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विद्या में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला? देखिए, शूटिंग में कांस्य पदक मिला था, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। हॉकी में भी कांस्य पदक मिला था, तो ये भी नहीं होगा। भाला फेंक में देखिए सिल्वर मेडल मिला था नीरज चोपड़ा जी ने, रजत यानी सिल्वर पदक। कुश्ती में भी आपका कांस्य पदक मिला था, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाला फेंक में केवल आपको सिल्वर मिला था, यहाँ पे कांस्य नहीं मिला था, ब्रॉन्ज नहीं मिला था। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एटीएम क्या है? तो देखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ये। 54 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। चेहरा देखने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण नहीं, बाढ़ नियंत्रण नहीं होगा। बांध कर रखा हो, ये भी नहीं होगा। डेयरी विकास, देखिए भारत में अगर बात करें श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड की बात करें हम लोग, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1970 के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। और ये किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? तो डेयरी विकास से। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, क्योंकि इस श्वेत क्रांति के जनक थे इंडिया में। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक या दुग्ध प्रोडक्ट का उत्पादक करने वाला कौन सा देश है? तो वो अपना प्यारा देश भारत है। 56 नंबर प्रश्न, इसरो के वर्तमान मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया, तो उस समय डॉक्टर एस सोमनाथ थे, वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन है। 57 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई। हमने इसके पहले प्रश्न में बता दिया है कि आरबीआई की स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को 1934 एक्ट के तहत यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे किया गया था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक पूछे तो कौन हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 58 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है? तो देखिए, कभी भी ये सीधी रेखा में ही गमन करती है। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, रूबल किस देश की मुद्रा है? देखिए, ये बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, देश की राजधानी मुद्रा। तो इसमें चारों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। देखिए, रूस की राजधानी की बात करें हम लोग तो मॉस्को है, और मुद्रा इसकी क्या है? रूबल। तो राइट आंसर तो इसका ए हो जाएगा। बट भारत की मुद्रा सभी को पता है, रुपया। राजधानी नई दिल्ली। ईरान की बात करें हम लोग, राजधानी तो तेहरान है, और इसकी मुद्रा क्या है? तो ईरानवी रियाल, यानी ईरानी रियाल, या इसको तोमान भी बोला जाता है कभी कभी। इंग्लैंड की राजधानी कौन है? तो लंदन है। मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है, तो इसको याद रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखिए, अभी तो वैकेंट है पोजीशन, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी चुनाव होनी है, तो चुनाव होगी, उसके बाद होगी राज्यसभा सभापति की पद, तो अभी खाली है। देखिए, अभी ओम बिरला जी कौन है? तो लोकसभा स्पीकर हैं। आर्टिकल 93 में इनकी चर्चा है लोकसभा पद की। जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है। और निर्मला सीतारमण कौन है? तो एफएम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और वेंकैया नायडू पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 61 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो देखिए, धान है। जौ, तिलहन, गेहूँ, ये सभी की सभी रबी फसल है, और ये धान आपका खरीफ फसल हो जाता है। 63 नंबर, विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नाम क्या है विद्यालय का? तो इस बिहार स्कूल ऑफ योगा कहाँ पे स्थित है? मुंगेर में। 64 नंबर देखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया? सबसे पहले सभी आंदोलन के डेट को जानते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन जनरली 1919 में शुरुआत मानी जाती है, और माना जाता है कि 1924 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था।
और असहयोग आंदोलन जो कि आपका 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 1922 में जो चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुआ उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, कनाडा के आधारित है। निम्न में प्राकृतिक संसाधन बताइए। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन आपका मिट्टी हो जाएगा, मानव नहीं होगा, इमारत नहीं होगा और संगठन नहीं होगा। 67 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए वन संरक्षण था। 1973 यानी कि 1973 में उत्तराखंड के चमोली में इसकी शुरुआत हुआ था और शुरुआत के नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। 68 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो बोट सफारी का उद्घाटन इन्होंने त्रिवेणी नहर में किया है। 1960 से देखिए ये नहर बिल्कुल मृत पड़ी थी, पूरे कचड़ा का अंबार लगा था और ये 1.6 किलोमीटर लंबी है। ये सिर्फ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने किलोमीटर लंबी है, तो 1.6 किलोमीटर त्रिवेणी नहर लंबी है और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के पास है। तो वहीं पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। मुख्यमंत्री जी ने त्रिवेणी नहर का जो उसमें है आपको नौका विहार का शुरुआत किया था, यानी बोट सफारी का, और 1960 से ये मृत पड़ी थी। नाम क्या है, त्रिवेणी नहर। तो फेमस, इसको याद रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह। देखिए ISI मार्क किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं उसकी ISI मार्क होता है जो BSI के द्वारा दिया जाता है। हॉल मार्क होता है आपका जो आभूषण होते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। एग मार्क किसके लिए होता है? तो एग से आप लोग याद रखिएगा, एग यानी एग्रीकल्चर। तो ट्रिक से याद रखिएगा, एग एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादों के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में अवस्थित है। और बात करें तो ये पठान वास्तुकला पर आधारित है। गया में आपका रबर डैम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए आज का ये टोटल हमने देखा बिहार SSC का जो ऑफिशियल पेपर था 19 सितंबर का, काफ़ी डिटेल्स में हमने जानने की कोशिश की। फिर भी अगर इस पर कोई आपका राय हो तो कमेंट कर सकते हैं और आगे इसे सीरीज़ के लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। और देखिए ये वीडियो देखने से आपको BSU ASU इंटर लेवल सभी एग्जाम में फ़ायदे मिलेंगे, जो भी GS के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।